अच्छे दिनों का नारा है, लेकिन आज 10 साल के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया, लेकिन देश में बेरोजगारी में आज नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगारों की फौज हरियाणा के अंदर। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, जो रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए था, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच, मेंबर, जिला परिषद के सदस्य अपने अधिकारों के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा का मजदूर अपने मानदेय के लिए आए, उस पर लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। किसान 1.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का अपमान हुआ, 750 शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार ने किसी के घर जाकर आंसू पोंछने की बात तो दूर थी, सहानुभूति के 10 शब्द भी नहीं कहे, लेकिन तिरस्कार के शब्द किए। तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये वो प्रदेश ने ऐसा भी उदाहरण बनाया इन 10 साल में, जब हमारी बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, वो कुछ और नहीं मांग रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। ये वो सरकार है जिस सरकार ने एक सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, जायज कार्रवाई होगी, जो कोई दोषी होगा उस पर सजा होगी, आपको न्याय मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को जब घसीटा जा रहा था तो मूक दर्शक बनी हुई थी बीजेपी जेजेपी की सरकार और उनके सारे प्रतिनिधि। महिलाओं का तिरस्कार हुआ तो हरियाणा में, और जब चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में जब बात उठाई गई कि एक संदीप सिंह मंत्री है खेल विभाग के, उन्हीं के महकमे की एक हमारी बेटी जो कोच है, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता कहां जाए? क्या कसूर था उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, और क्या कसूर था उस बेटी का जिसने, और जब ये आरोप लगा और चंडीगढ़ की विधानसभा में खड़े होकर हुड्डा साहब ने कहा कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाज वो नहीं बोल रहे थे, बीजेपी का घमंड बोल रहा था। उन्होंने कहा संदीप सिंह मंत्री है, मंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा, और आज मैं भी महम में कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये घमंड टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। ये घमंड टूटेगा। हर वर्ग का तिरस्कार किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, गरीब सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी गांव में कोई प्लॉट मिला हो गरीब आदमी को, कोई मकान आया हो गरीब आदमी का? कार्ड कट गए, कार्ड बने भी तो राशन आया नहीं। गरीब आदमी का तिरस्कार, नौजवान का तिरस्कार। नारा था, पहचान हरियाणा की बदलने की बात करी इन्होंने। हरियाणा की पहचान थी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जिसकी गूंज हरियाणा के गांव गांव कोने कोने में सुनाई देती थी। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में इतना बड़ा तिरस्कार कैसे भूल जाए उन 750 एक एक परिवार के पास। परिवार के घर में मैं गया, किसी का बूढ़ा बाप था तो किसी का बेटा था, भालू बैठा है। जब पहला किसान वापस आया बॉर्डर से, बड़ौदा के गांव में 3 बेटियां थी। बड़ौदा गांव का एक ऐसा किसान था, 3 बेटियां थी, 1 एकड़ 1 किले का जमींदार था। कैसे उनकी कैसे शिक्षा होगी, कैसे उनकी आगे ब्याह शादी होगी।
धरने जब वापिस आए, जय जवान जय किसान था, ना तो जय किसान छोड़ा और ना जय जवान छोड़ा, अग्निपथ योजना ले आए। 4 साल में फौज से वापस बिना पेंशन के वापस आ जाओ, और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया कैलाश विजयवर्गीय का, जब हमने कहा कि 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा तो कहां रोजगार मिलेगा, तो कहा कि बीजेपी के बड़े आलीशान हम दफ्तर खोल रहे हैं, इन दफ्तरों के बाहर चौकीदार का काम करने के लिए काम आएगा। ये तिरस्कार, ये घमंड तोड़ने का समय आ गया। जय जवान जय किसान नारा बदल दिया, पहचान बदल दी, ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। ऐसा मेरा हरियाणा था। दूसरा नारा था दूध दही का खाना, ऐसा था मेरा हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। खिलाड़ियों का तिरस्कार, न खेल की तरफ न फौज की तरफ। गांव के स्टेडियम जहां सुबह रेस के लिए, दंड बैठक करने के लिए जहां पर होड़ लगती थी वो खाली हो गए। वो कोचिंग सेंटर खाली हो गए जहां कोचिंग लेकर फौज में जाता था, सीआरपीएफ बेसे में जाता था। और हरियाणा के अंदर ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा। संविधान भी नहीं छोड़ा। संविधान को कुचलने के लिए कदम बढ़ाए। संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के छीनने का काम ये सरकार कर रही है। सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। 18 लाख पद केंद्र सरकार के और 2 लाख पद हरियाणा सरकार के समाप्त कर दिए गए। और जो भर्ती हुई उनमें या तो हरियाणा के बाहर के कोई पक्की भर्ती हुई, और उसके बाद बचे कुछ ही जो नौकरी है वो कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, जैसे अग्निपथ के माध्यम से कच्ची भर्ती नारा दे दिया। अभी एक बीजेपी के सांसद का बयान आया कर्नाटक से, जो लोकसभा में मेरे साथी रहे हैं और इस बार भी लोकसभा में हैं, आनंद हेगड़े। उनका बयान आया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया हमने कि हम संविधान को, बहुमत मिलते ही संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप मेरे साथी रहे हो, आपको दोबारा मिलेंगे लोकसभा में, अगर मौका मिलेगा आपको मिलेंगे। ये संविधान हमारे देश के महापुरुषों ने बड़े पुरुषार्थ करके संविधान, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान की रचना हुई। ये वही संविधान है जिसमें बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान, जिसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं, पूरी भाजपा को, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं भाजपा को। ना जय संविधान, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा, ना जय नौजवान छोड़ा। इसीलिए राज्यसभा में जब आपने देखा होगा अंतिम दिन, जब अंतिम भाषण अभी आखिरी 1 महीने पहले जब सदन हुआ, तो प्रधानमंत्री जी और सारी बीजेपी के सामने मैंने एक ही नारा दिया था। मैंने यही कहा था कि भाजपा वालों कान खोल के सुन लो, जय जवान जय किसान जय संविधान और जय नौजवान। मैं इस नारे की जीत होगी। तो आज इसकी लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की भी लड़ाई है, और भाई संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है उसका नजारा आपके बेटे ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में अपनी आंखों से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। ये लोकतंत्र को भी बचाने की लड़ाई है। तो भाई मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, इनके निशाने पे ये सीट है, रोहतक की सीट इनके निशाने पे है। अभी इनके अध्यक्ष आए थे, जो अभी जिनको बदल के इनके मुख्यमंत्री हरियाणा बनने का अवसर मिला है, उन्होंने कहा कि 9 सीटों की जीत हमारी एक तरफ होगी, रोहतक की एक इनका नतीजा एक तरफ हो। अभी झज्जर में उनका एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था। रोहतक निशाने पे है, रोहतक निशाने पे नहीं है, आप लोग निशाने पे हो, मैं निशाने पे हूं। पिछली बार भी मैं निशाने पे था। और वो क्यों? क्योंकि अपनी शक्ति को आप पहचानना, ये जो सीट है इसका नतीजा
केवल एक सांसद बताने का नतीजा नहीं होगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, यहां से जो नतीजा आएगा आपके आशीर्वाद से, यहां से जब कांग्रेस जीतेगी, जब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो वो एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा, हरियाणा में आपकी अगली सरकार में वो नतीजा बनाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और ये इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसीलिए हम निशाने पे हैं। और इनके निशाने पे तो हो सकते हैं, और ये शातिर ताकतें हैं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास असीम धनबल है। ठीक कह रहे थे अभी डांगी साहब कि जो ये खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, नारा भाजपा का सामने आ गया, संगठित भ्रष्टाचार, ऐसा नारा भाजपा का क्या आया, जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, जो देगा चंदा उसको देंगे धंधा, और कोई अगर नहीं दे सका चंदा तो उसको देंगे ईडी का डंडा। यह भाजपा का नारा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।